अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। ये जनाब ज़हरा स्टोर मैंने विज़िट किया था क्योंकि सेल लगी हुई है और इसको बाजी की दुकान कहा जाता है और काफ़ी ज़्यादा इसकी जो है ना आजकल सोशल मीडिया पे हाइप क्रिएट हुई हुई है। तो मैंने कहा विज़िट करते हैं, फिर आपको भी करवाते हैं। तो ये मैं गई और मैंने यहाँ पे चीज़ें वगैरह देखी, तो यहाँ पे ना काफ़ी कुछ ख़त्म हो चुका था। पता नहीं ये सेल की वजह से हुआ था, और वैरायटी बहुत ज़्यादा नहीं थी कि आप कहेंगे इतनी वैरायटी थी, ऐसा नहीं है। तो जो चीज़ें लगी हुई थी वो भी मुझे लगा कि सेल के बावजूद काफ़ी ज़्यादा उनकी प्राइस है, ओवर प्राइस्ड है। नॉर्मल जगहों पे जैसे अल्फता होता है या दूसरे हैं ब्रांड्स क्रॉकरी के, राजा साहब, जितनी प्राइस वहाँ पे होती है ना उससे भी 100-200 ज़्यादा ही थी यहाँ पे। तो सेल ऑफ करने के बाद भी प्राइसेस बहुत ज़्यादा थी। अब इसकी पता नहीं क्या रीज़न है, मुझे बहुत ज़्यादा फ़ील हुआ कि महंगी चीज़ें हैं। अच्छी तो थी, नो डाउट बहुत अच्छी थी, लेकिन महंगी बहुत ज़्यादा है। ये देखिए, अब ये वाला जग जो ये तकरीबन 2800 का था और इस पे से 20% ऑफ है, तो मुझे नहीं लगा कि ये वर्थ इट है लेना। ये देखें, टी टाइम के लिए ये चीज़ें हैं और ये सारी जो है ना अच्छी थी। आजकल काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में भी हैं, लेकिन फिर वही बात है कि ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव थी, नॉर्मल रेंज से ज़्यादा एक्सपेंसिव है। ये देखें, अपना बर्नर वाले स्टैंड हैं, दूसरे हैं। ये 900 का पेन था। दूसरी सारी सर्विंग डिशेस देख लें आप लोग कि कैसी वैरायटी है इनके पास। अगर कोई जाना चाहता है तो चला जाए, आजकल सेल लगी हुई है और सेल से फ़ायदा उठा लें। अगर आप लोग डिलीवर भी करवाते हैं तो इनकी सर्विसेज हैं कि घर में आपको डिलीवर होगा, और अगर कुछ टूट जाता है खुदा ना खास्ता तो वो फिर उसको भी आपको न्यू देते हैं। मैंने सारी शॉप जो है ना बड़ी तसल्ली से विज़िट की और बर्तन वगैरह सारे देखे हैं। तो मुझे जो है ना यही एक कंसर्न था कि प्राइस काफ़ी ज़्यादा है इनकी। नॉर्मली जितनी प्राइस होती है ना उससे काफ़ी ज़्यादा प्राइस थी चीज़ों की। लेकिन आपको डिफरेंट प्लेटर्स मिल जाएंगे, डिफरेंट कप्स मिलेंगे, स्टैंड्स मिलेंगे, और जो है पास्ता डिशेस मिलेंगी, सर्विंग डिशेस मिलेंगी, प्लांटर्स मिलेंगे, फ्लावर्स मिलेंगे, डेकोर का सामान मिलेगा। अब ये देखें, यहाँ पे जग और ग्लास पड़े हुए हैं। ये देखें, ये मग जो है ना, ये मैंने डॉलर शॉप से 350 के 2 लिए थे, सेम टू सेम यही थे, लेकिन यहाँ पे 460 का आपको 1 पीस मिल रहा। आप यहाँ से अंदाज़ा करें कि ये कितनी महंगी शॉप है। और ये सारे वाटर सेट ये भी बहुत महंगे थे, 15-15 हज़ार के थे। ये बेकिंग डिशेस थी, ये भी काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव थी, कोई 1000 की थी, कोई 1200 की, कोई 1500 की। ये देखें, कटलरी स्टैंड है, आजकल ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है और काफ़ी अच्छा लगता है आपके डाइनिंग में पड़ा हुआ। साथ में वुडन जो है ट्रेज, प्लेट कह लें, पिज़्ज़ा प्लेट है, इसमें पिज़्ज़ा सर्व करते हैं, बर्गर सर्व करते हैं। ये भी काफ़ी आजकल अच्छा लगता है स्नैक्स वगैरह सर्व करने के लिए। एक ये भी कटलरी स्टैंड है, सिल्वर में भी था, गोल्डन में भी है। ये देखें, मास्क होल्डर, ये आजकल बहुत वायरल है, इसकी प्राइस 3800 थी। ये भी अच्छा है, 7500 का था। प्राइसेस ऊपर मेंशन है, आप देखते जाएं साथ साथ। अब हम घर आ गए थे, घर आके मैंने कहा अपने व्यूअर्स को दिखाती हूँ कि पूरी दुकान फिरने के बाद मैं क्या लेकर आई हूँ। मैंने एक ही वाला ग्लास लिया है जो कि मुझे मिला है 1160 का, और ये भी सिर्फ इसलिए लिया कि आजकल काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में है और पिंटरेस्ट इंस्पायर्ड है, तो फिर मैंने ले लिया। क्वालिटी तो अच्छी है इसकी, लेकिन प्राइस थोड़ी सी ज़्यादा लगी मुझे, 900 में होना चाहिए इसको। इस तरह की बॉक्स पैक में आया था ये, मैंने फिर खोल के तो आपको दिखाया है।
इसमें ना मिल्क शेक वगैरह डाल के पीने से बहुत एक क्यूट सी लुक आती है। वैसे भी गर्मी है तो ड्रिंक्स वगैरह ज़रा आजकल ज़्यादा चलते हैं। पानी लगा हुआ था इसके लिड पे। अच्छा, दूसरा मैंने ये लिया है, इसको कहते हैं कटलरी होल्डर। मैंने डाइनिंग टेबल के लिए नहीं लिया, मैंने किचन के लिए लिया। इसको मैं किचन में रखूँगी। एक्रेलिक का है ये और अच्छा लग रहा था, क्यूट सा है, प्यारा है। थोड़ा एक्सपेंसिव था, 1750 का था। मुझे सेल में मिला है 1550 का, मेरा ख्याल है 20% ऑफ था इसमें। 1750 का 20% आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो ये मैंने ये लिया है। अच्छा जी, अब हम बना रहे हैं चांपे। मटन चॉप्स बनाएंगे बारबेक्यू। मैंने तकरीबन 1 किलो मटन चॉप्स लेके उसको अच्छी तरह से वॉश करके पानी डाल के नमक और साबुत काली मिर्चें डाली हैं। और इसको जो है ना मैंने प्रेशर कुक किया है तकरीबन 15 मिनट, कह लें 15 मिनट। तो इससे क्या होगा, ये हाफ़ डन हो जाएंगी। फिर मैं इसकी यखनी को डिस्कार्ड कर दूंगी। चाहे तो आप पी लें, चाहे आप इसके चावल बना लें, लेकिन पानी नहीं हमें इसका चाहिए। हमने अब चांपे लेके इनको ठंडा कर लेनी है। उसके बाद हम इसकी एक मैरिनेशन बनाएंगे। और ये मैरिनेशन हमने एक दिन पहले करके रखनी है ताकि मसाला अच्छी तरह अंदर तक रच बस जाए। 1 कप मैं यहाँ दही लूँगी। दही आपका अच्छा होना चाहिए, मतलब मीठा नहीं होना चाहिए। खट्टा भी हो जाए तो चल जाएगा, लेकिन मीठा नहीं होना चाहिए। उसमें मैं डालूँगी तिक्का मसाला। आपने अपनी मटन चॉप्स के अकॉर्डिंग जो है ना तिक्का मसाला ऐड करना है। फिर आप डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 टेबलस्पून आप वो डाल दें, लहसुन अदरक का पेस्ट। कसूरी मेथी डालेंगे आप हाथ से मसल के, तकरीबन 1 टीस्पून मैंने इसमें ऐड की है, ज़्यादा नहीं डालनी। फिर आप इसमें थोड़ा सा फूड कलर डालेंगे, रेड और येलो दोनों डालिएगा ताकि प्यारा सा कलर आए आपकी मटन चॉप्स पे। और उसके बाद मेरे पास लीमू नहीं थे तो मैंने विनेगर ऐड किया है। तकरीबन आपने ना 2 टेबलस्पून विनेगर ऐड कर देना है। फिर आप सॉल्ट डाल देंगे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। मैंने प्रेशर कुकर में जब इसको गलाया ना तब भी मैंने नमक ऐड किया था। थोड़ा सा हम ऑयल भी डालेंगे, तकरीबन हमने 2 टेबलस्पून ऑयल ऐड कर देना है इसमें। इससे क्या होगा, मैरिनेशन इस पर ना अच्छी तरह से स्टिक हो जाएगी। तो ऑयल ज़रूर डालना है आपने, इसको स्किप नहीं करना। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। विस्क ले लें और उससे जो है ना मिक्स करना स्टार्ट करें। उसके बाद मिक्स करने के बाद आपने इसकी ना नमक मिर्च चख लेनी है। अगर आपको कमी लगे, मसाला कम लगे तिक्का, तो आपने और ऐड कर देना है। नमक कम लगे तो आपने और ऐड कर देना है। ये सारा कुछ पहले आपने टेस्ट कर लेना है। और इसको तकरीबन आपने जो है ना 24 घंटे के लिए मैरिनेट करना है। ये बहुत ज़रूरी है, वरना इसका फ्लेवर इतना अच्छा नहीं आएगा जितना मैरिनेशन के बाद आता है। तो ओवरनाइट इसको रखिएगा, वो बहुत ज़रूरी है। जितना भी बारबेक्यू होता है ना उसको अच्छी तरह से मैरिनेट करवाना होता है ताकि नमक मिर्च अच्छी तरह अंदर तक रच बस जाए। फिर आप इसको बारबेक्यू करेंगे तो बड़ा एक अच्छा फ्लेवर आपको मिलेगा। अब मैंने इसको टेस्ट किया और मुझे जो है ना नमक की कमी लगी है, तो मैं नमक इसमें बैलेंस करूँगी। थोड़ा सा ही ऐड करना है। अगर किसी भी खाने में नमक कम रह जाए ना तो फिर उसका टेस्ट उस तरह से खुल के नहीं आता जिस तरह से आना चाहिए। अब ये सारे मटन चॉप्स उठा के मैं इसमें डालूँगी, इसको मिक्स करूँगी। मिक्स करके तो मैं क्लीन फिल लगा के इसको फ्रिज में रख दूँगी। फ्रिज में रखिएगा, गर्मी बहुत ज़्यादा है वरना ख़राब होने का डर है। ये देखें, ये हमने जो है ना इनको मैरिनेट कर दिया अच्छी तरह से। सब चॉप्स पे आपने मसाला लगा देना है। मसाला लगा के इसको आपने क्लीन फिल लगाना है और आपने इसको फ्रिज में रख देना है। 2 दिन भी आप मैरिनेट कर सकते हैं, लेकिन 1 दिन तो मस्ट है। ये देखें, सारा मसाला मिक्स हो चुका है अच्छी तरह से, बहुत ज़्यादा भी नहीं है, नॉर्मल है। अब क्लीन फिल लगा दिया और इसको हम रखने लगे हैं फ्रिज में।
अब ये नेक्स्ट डे मैं आपको बताती हूँ। ये अब मैंने रख देना है इसको फ्रिज में, ठीक है। ये नेक्स्ट डे जो है ना मैं बनाने लगी थी इसको, मतलब बारबेक्यू करना था। मैंने एक कढ़ाई ली है। कढ़ाई में मैंने कुछ कोयले डाले हैं जो कि बारीक बारीक थे, और कुछ कोयले मैंने चूल्हे पे रखे हैं सेकने के लिए। जब ये दहक जाएंगे ना ये वाले कोयले, तो फिर मैं इन कोयलों को उठा के इस कढ़ाई में रखूँगी। वो मैं आपके सामने ही सारा प्रोसेस करूँगी, और ये काम आपने किचन से करके किसी खुली जगह पे चले जाना है, ताकि उसका धुआं जो है ना इकट्ठा ना हो जाए आपके घर में। ये देखें वो दहक चुके हैं कोयले, मैं उठा के इधर रखूँगी। अब जो बाकी साइडों पे पड़े हुए ना उनको मैं ऊपर कर दूँगी, और दहके हुए कोयले मैं नीचे कर दूँगी। अब मैं यहाँ पे इनको जलाने की कोशिश कर रही थी, और मेरे साथ ना एक इंसिडेंट भी हो गया। ये जल नहीं रहे थे। मैं कर भी फर्स्ट टाइम रही थी, तो मैंने आग लगाई थी न्यूज़पेपर को, वो बहुत ज़्यादा लग गई, लेकिन उसका फ़ायदा नहीं हुआ, नुकसान ही हुआ था। फिर बस हवा दी मैंने अच्छी तरह से। तो ये देखें मैंने अब इसमें एक ग्रिल रखी है। जो आपके ओवन की ग्रिल हो आप वो रख लें। इस तरह से हम इसके ऊपर जो है ना बारबेक्यू करेंगे अपनी मटन चॉप्स को। फिर मैंने कुछ टमाटर लिए हैं, कुछ हरी मिर्चें और प्याज, इनको मसाले में मैंने मिक्स किया और इसके ऊपर रख दिया। ये देखें, ये भी अच्छा लगता है ना रोटी के साथ खाते हुए, बड़ा मज़े का टेस्ट आता है इसका। वो कोयले का जो पूरा फ्लेवर होता है ना इन सब्जियों के अंदर चला जाता है। तो थोड़ी थोड़ी मैरिनेशन इनके ऊपर मैं डाल दूँगी, और अब हम इसको जो है ना हवा देंगे अच्छी तरह से, ताकि इक्वली कलर आए। ये देखें ज़रा क्लोजल लुक देखें आप इसकी, कितने अच्छे लग रहे हैं। हवा में देती जा रही थी। ये थोड़ी थोड़ी देर बाद मैंने ऑयल भी स्प्रे करना है। ऑयल स्प्रे करते हैं ना तो फिर अच्छा खासा धुआं उठता है, और फिर ये कोयले जो है ना ज़्यादा अच्छी तरह से पकाते हैं, कलर आता है आपकी चॉप्स पे, तो वो काफ़ी अच्छा हो जाता है। और दूसरी तरफ मैंने ना कहा कि अब हम इतना एहतमाम कर रहे हैं तो थोड़ी सी रेस्टोरेंट वाली फील भी ले आते हैं। ये ग्रिलर मेरे पास पड़ा हुआ था, तो इसको मैंने जो है ना गरम किया चूल्हे पे, फिर ऑयल डाल के तो प्याज जो है ना मैंने नीचे बिछाया। ये थोड़े थोड़े से ब्राउन होकर कैरमलाइज्ड हो जाएंगे। ऑयल डालने से ना इसमें अच्छा एक कैरमलाइज सा फ्लेवर आएगा। तो इसके ऊपर फिर मैं अपनी जो बारबेक्यू हुई मटन चॉप्स है ना वो रखूँगी। तो यूँ लगेगा जैसे हम रेस्टोरेंट में बैठकर खा रहे हैं। कभी कभी अपने आप को भी ना स्पेशल ट्रीट करवाना चाहिए। देखें जी हमारी कुछ चॉप्स हो गई हैं, एक दो रह गई थी वो मैंने फिर छोड़ दी थी, बाकी मैंने ले ली थी। तो कभी कभी ख़ुद को भी स्पेशल जो है ना ट्रीट करवाना चाहिए अपने प्यारों को, ताकि उनको पता चले कि आप उनसे कितना प्यार करते हैं। ये बहुत ज़रूरी होता है। और चीज़ की जब तक लुक अच्छी नहीं ना आती तो आपको खाने का भी मज़ा नहीं आता। मेरे पास टाइम नहीं था तो मैंने जल्दी सर्व करना था। ये देखें दो चटनियाँ थी, रोटी थी साथ, और ये चांपें थी। कितनी प्यारी लुक आई है। आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। बहुत ही सिंपल है और सिंपल इंग्रेडिएंट से बनेगी, लेकिन जब आप बनाएंगे तो ये वर्थ इट है। आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। बाज़ार से बेहतर है घर में बनाएं। चलें जी, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।